राधा की एक सहेली पहली बार उसके घर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई थी, क्योंकि उसके बड़े भाई की शादी तय हो चुकी थी। बेटा, तुम लोग यहाँ पर गप्पे मारो, तब तक मैं तुम लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। राधिका की माँ मीरा चाय बनाने चली गई। अब तो तेरे भाई की शादी होने वाली है, शादी के बाद तेरी माँ को काम नहीं करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर राधिका की मौसी सीता यानी मीरा की जुड़वा बहन आ गई, जिसे देखकर प्रियंका हैरान हो गई। राधिका, तू यहाँ अपनी सहेली के साथ बैठकर गप्पे मार रही है। घर में शादी का माहौल है, थोड़ा बहुत काम कर ले। मम्मी जी, आप तो चाय बनाने गई थी, आप साड़ी बदल कर कैसे आ गई? अचानक कहीं जाने का प्लान बन गया क्या आपका? मैं और तेरे लिए चाय बनाऊंगी। अब जब चाय की बात कर ही दी है तो जल्दी से तुम दोनों किचन में जाओ और मेरे लिए ब्लैक कॉफी बना कर लाओ। प्रियंका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इतने में वहां पर सीता की जुड़वा बहन यानी राधिका की माँ मीरा चाय बनाकर ले आई। अब तो प्रियंका की आंखें कुछ ज्यादा ही फटी की फटी रह गईं। क्या हुआ प्रियंका, अब समझ में आई पूरी बात? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में मिरर रखा हुआ है। राधिका बेटा, तुझे अपनी सहेली को पहले ही बता देना चाहिए था कि हम दोनों जुड़वा बहनें हैं। मीरा, तू बहुत सीधी है, ये चाय बाद में पीना, पहले जितना मैंने कहा है उतना करो। मेरे लिए ब्लैक कॉफी बना कर लाओ, उसके बाद ही चाय पीने को मिलेगी। प्रियंका, मेरी मौसी थोड़ी जिद्दी स्वभाव की है, उसके लिए ब्लैक कॉफी बनानी पड़ेगी, चल मेरे साथ। राधिका अपनी सहेली प्रियंका के साथ अपनी मौसी के लिए ब्लैक कॉफी बनाने के लिए किचन में चली गई। मीरा, मुझे तेरी ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती। तू इस घर की मालकिन है, उम्र में भी सबसे बड़ी है, और तू इन दोनों छछुंदरों के लिए चाय बनाने चली गई। चल बैठ, हम दोनों चाय पीते हैं। तभी वहां पर मीरा का बेटा सिद्धार्थ आ गया। अरे मौसी, आप कब आई? प्रणाम। सिद्धार्थ ने आते ही अपनी मौसी के पैर छू लिए। सिद्धार्थ, हम दोनों जुड़वा बहनों को देखकर हर कोई कंफ्यूज हो जाता है, पर तू हर बार मुझे कैसे पहचान लेता है? अरे मौसी, ये तो बहुत आसान है, आपकी आंखें हमेशा ही गुस्से से लाल रहती हैं। ये तू कैसी फालतू की बातें कर रहा है सिद्धार्थ? मैं हर वक्त गुस्से में नहीं रहती हूँ। जब मेरे सामने कोई गुस्से वाली हरकतें कर देता है, मैं सिर्फ तभी गुस्सा करती हूँ। तू जाकर तैयारी कर, कल बारात लेकर चलनी है। अगले दिन सिद्धार्थ की बारात निकली। निहारिका के घर वालों ने उन लोगों का स्वागत किया। शादी का कार्यक्रम चल रहा था कि तभी निहारिका के पिताजी नानक सीता के पास आ गए। क्या बात है समधन जी, आप तो आज किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही। पहली बात तो मैं आपकी समधन जी नहीं हूँ, आपकी समधन जी वो रही। देखो, सामने अपने काम में बिजी है। मैं उसकी जुड़वा बहन हूँ, और मुझ पर डोरे डालने की कोशिश भी मत करना। अरे हाँ, मुझे पता है कि आप मीरा जी की जुड़वा बहन हो, तो इस रिश्ते से आप भी मेरी समधन ही हुई ना। क्या बात है आपने कितनी गजब की बात बताई मुझे। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं अभी रिश्ते में आपकी समधन ही हुई। अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, आप बेफिजूल में नाराज हो गई। मैं भी मजाक ही कर रही हूँ समधी जी, बस मुझे हंसना नहीं आया। तो इस तरह से सिद्धार्थ की शादी निहारिका के साथ हो गई। अगली सुबह विदाई का कार्यक्रम संपन्न हुआ और निहारिका अपने ससुराल आ गई। मेरी बहू कितनी प्यारी है, किसी की नजर न लग जाए। निहारिका बेटा, आज तेरी इस घर में पहली रसोई है। तुझे मीठे में जो भी सबसे अच्छा बनाना आता हो वो हम सबके लिए बना दे। जी माँ जी। निहारिका किचन में जाकर गाजर का हलवा बनाने लगी। तभी किचन में मीरा की जुड़वा बहन सीता आ गई। अरे बहू, क्या बना रही है तू? माँ जी, मैं आप सभी लोगों के लिए गाजर का हलवा बना रही हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन गाजर का हलवा बनाने के बाद तू सबके लिए मस्त खीर भी बना देना, और उसके बाद रात में मेरे लिए स्पेशली ब्लैक कॉफी तो जरूर बना देना। अभी थोड़ी देर पहले तो माँ जी ने कहा था कि तुझे जो भी पसंद हो बना लेना, पर अचानक इन्हें खीर का आइडिया कैसे आ गया? चल कोई बात नहीं, बना देती हूँ वो भी। क्या सोचने लगी बहू? कुछ नहीं माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं सब कुछ बना कर लाती हूँ। आपके लिए ब्लैक कॉफी भी बना दूंगी रात में। सीता वहां से चली गई। निहारिका ने गाजर का हलवा, बहुत ही स्वादिष्ट खीर, सभी को गाजर का हलवा और खीर का स्वाद बहुत पसंद आया। निहारिका ने बाहर मेहमानों के सामने घूंघट डाल रखा था, इसलिए उसे ये नहीं पता चला कि वहां पर उसकी दोनों जुड़वा सास एक साथ बैठी हैं। क्या बात है बहू, तेरे हाथ में तो अमृत है। रात में निहारिका ने ब्लैक कॉफी बनाई और अपनी सास के कमरे में देने के लिए चली गई। माँ जी, ये रही आपकी पसंदीदा ब्लैक कॉफी। अरे बहू, मुझे ये ब्लैक कॉफी पीने का शौक बिल्कुल भी नहीं है। लगता है माँ जी सास बहू के सीरियल बहुत देखती हैं, और मेरे साथ भी कुछ वैसा ही कर रही हैं, जैसे हर एक सास अपनी नई नवेली बहू के साथ करती है। पहले खुद ही ब्लैक कॉफी का ऑर्डर दे दिया, और अब जब मैं ब्लैक कॉफी बनाकर ले आई तब मना कर रही हैं। क्या हुआ बहू, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं माँ जी, मुझे लगा शायद आपको ब्लैक कॉफी पीनी होगी,
निहारिका अपनी सास के कमरे से बाहर आ गई और सीधा किचन में जाकर ब्लैक कॉफी रख दी। उसके बाद वो सीधा अपने कमरे में चली गई। अरे निहारिका, तुम तो पहले दिन से इतनी ज्यादा बिजी हो गई हो कि अपने पति को तो भूल ही गई। नहीं नहीं पतिदेव, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। एक बहू का फर्ज होता है कि अपने पति के साथ साथ पति के पूरे परिवार का ख्याल रखे। निहारिका, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये बड़े बड़े टीवी सीरियल वाले डायलॉग क्यों मार रही हो? बस ऐसे ही, सोचा आपको अच्छा लगेगा। निहारिका और सिद्धार्थ ने प्यार भरी बातें करना शुरू ही किया था कि तभी अचानक किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। आप बैठिए, मैं देखती हूँ कौन है। निहारिका ने दरवाजा खोला तो बाहर उसकी सास खड़ी थी। निहारिका, मैंने कहा था ना कि सोने से पहले मुझे ब्लैक कॉफी पीना है। मुझे पता था कि आप ये नौटंकी जरूर करने वाली हैं, इसीलिए मैंने ब्लैक कॉफी किचन में रख दी है। क्या हुआ, मन में कोई बहाना सोचने लगी क्या बहू? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैंने तो न जाने कब से आपकी ब्लैक कॉफी बना कर रखी है, मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। निहारिका रसोई में गई, कॉफी गर्म की और सीता को लाकर दे दी। जब ब्लैक कॉफी तूने बना दी थी तो मेरे कमरे में आकर मुझे दे नहीं सकती थी? अभी से भुलक्कड़ हो जाओगी तो आगे क्या होगा तेरा? माँ जी कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग नहीं कर रही हैं। निहारिका भागकर अपने कमरे में आई और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। सिद्धार्थ, तुम्हारी माँ को दौरे पड़ते हैं क्या? ये तुम कैसी बातें कर रही हो निहारिका? मेरी माँ तो बहुत सीधी है। हर बेटे को अपनी माँ सीधी ही लगती है। अरे लेकिन हुआ क्या, पूरी बात तो बताओ। कभी तो तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा प्यार से बात करने लगती है, तो कभी इतने गुस्से में लाल हो जाती है कि पूछो ही मत। पहले उन्होंने कहा कि मेरे लिए कॉफी बना देना। जब मैं कॉफी लेकर उनके कमरे में गई तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद जब मैं तुमसे बात करने लगी तो दरवाजा खटखटाकर मुझसे पूछने लगी कि मेरी कॉफी कहाँ है। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं सुबह से। ये सुनते ही सिद्धार्थ जोर जोर से हंसने लगा। अरे तुम मेरे साथ चलो, सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। आज इस घर में तुम्हारा पहला दिन है ना, इसीलिए शायद तुम्हें नहीं पता होगा। सिद्धार्थ निहारिका का हाथ पकड़कर अपनी माँ मीरा के कमरे में ले गया। माँ, आपने अपनी बहू से ब्लैक कॉफी मांगी थी? अरे नहीं बेटा, अगर मुझे चाय कॉफी पीनी होगी तो मैं खुद बना लूंगी, बहू को क्यों परेशान करूंगी इतनी रात में। तभी सिद्धार्थ भाग कर गया और अपनी मौसी का हाथ पकड़कर अपनी माँ मीरा के कमरे में ले आया। निहारिका सीता को देखकर हैरान हो गई क्योंकि दोनों जुड़वा बहनें थी। वो अभी भी कॉफी पी रही थी। ये मेरी माँ है जो कि बहुत सीधी है, ये कभी तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगी। और ये रही मेरी मौसी, इनका चेहरा हमेशा गुस्से से लाल ही रहता है। वैसे दिल से ये अच्छी है लेकिन इनका नेचर ही ऐसा है। अच्छा, तो ये बात है। मुझे तो कुछ और ही लगा था। अरे सिद्धार्थ, ये बात तू बहू को कल सुबह भी तो बता सकता था। आज तुम दोनों की सुहाग रात है, जल्दी जाओ अपने कमरे में। देखा निहारिका, मेरी दोनों माएं बहुत अच्छी हैं। सॉरी, मुझे थोड़ी गलत फहमी हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी सासू माँ की कोई जुड़वा बहन भी है। उस दिन के बाद कोई भी गलत फहमी नहीं हुई और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा।